हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें पैराबोला से रिलेटेड इक्वेशंस हमें निकालनी है और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमें पूछा गया है हमसे। और सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला क्या होता है ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे श्याम जी क्लासेस चैनल पे जाकर और पैराबोला इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर टाइप करके आप देख सकते हैं। आपको हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला की यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगी जिन्हें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है। फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। थर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये 4 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। तो ये इनको कैसे पता चलेगा और कैसे इनका फिगर यहाँ पर ड्रॉ होगा। सबसे पहले फर्स्ट वाली हम यहाँ पर लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि वाई स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड होनी चाहिए। अगर वाई स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है तो एक्स एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। यहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर लेके चलेंगे और ये ओपन टू द राइट ये वाली यहाँ पर होगी पैराबोला की। और यहाँ पर ये राइट साइड में ओपन होगा, यहाँ पर फोकस होगा और इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ओरिजिन से टच होता हुआ जाएगा और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -a। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमें पता चलेगा कि ये राइट साइड में ओपन होगा या लेफ्ट साइड में ओपन होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में ओपन होगा। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड में पैराबोला है वो ओपन होगा। दूसरी बात कि x एक्सिस यहाँ पर एक्सिस जो पैराबोला क्या होगा कौन से एक्सिस पर लाई करेगा। अगर ये पता करना है तो हमें ये याद रखना है कि वाई स्क्वायर वाली टर्म अगर इंक्लूड है तो एक्सिस जो पैराबोला x एक्सिस पर लाई करेगा। अगर x स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है इक्वेशन में तो ये y एक्सिस पर यहाँ पर एक्सिस जो पैराबोला क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये तो भी 4 इक्वेशंस पैराबोला की जो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट a0 यहाँ पर होंगे और एक्सिस जो पैराबोला बताना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x ये गिवन है। सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है तो इक्वेशन तो पैराबोला है किसके अलॉन्ग हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी एक्सिस जो पैराबोला एक्सिस जो पैराबोला
लाइज ऑन एक्स एक्सिस पर लाई करेगा यहाँ पर, और उसके बाद x का कोफिशिएंट देखना यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इस तरफ होगा, राइट साइड को ओपन होगा यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी ये, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव देन पैराबोला ओपन टू द राइट साइड में ओपन होगा, और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर लगानी है। इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं इससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यहाँ पर 4a इज इक्वल टू में अगर कंपैरिजन करें तो 4a इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 12, और a की वैल्यू 12/4 यानी कि 3 आ गई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a एंड 0, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 एंड 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लाई कर रहा है, पैराबोला की एक्सिस होगी। और थर्ड है यहाँ पर लेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर लाई करे तो वो क्या हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी। लाइन सेगमेंट की लेंथ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2a और यहाँ से यहाँ तक 2a, तो ये क्या हो जाएगा 4a के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए आंसर मैच करते हैं इसके 11.2 का आंसर f के कोऑर्डिनेट 3 0, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -3 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर 12 है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये 6 क्वेश्चन तक आपको ऐसे ही करने हैं सिमिलरली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x square is equal to 6y, x square is equal to 6y। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x square is equal to 6y। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी टर्म है, x square वाली टर्म इंक्लूड है, तो यहाँ पर पैराबोला है जो ये शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में शेप बना लेनी है ताकि उससे क्वेश्चन इजी हो जाए आपका। x एक्सिस, y एंड y एक्सिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ y चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्या कहाँ पर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो पैराबोला की शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू में -a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 एंड a, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
यहाँ पर y इजिकल टू -a। तो यहाँ पर इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये हमें पता कैसे चलेगा, y पॉजिटिव है तो ये कहाँ पर हो जाएगा, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा यहाँ पर। तो x स्क्वायर इजिकल टू 4ay, ये इक्वेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कंपैरिजन कर लेते हैं, 4a इजिकल टू यहाँ पर 6 के होगा और a इजिकल टू 6/4, तो ये आ जाएगी a की वैल्यू यहाँ से 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 एंड a की वैल्यू 3/2, तो 0 एंड 3/2 होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग। थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इजिकल टू a 3/2 है, माइनस का हो जाएगा, अपोजिट साइड में होता है फोकस से। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इजिकल टू किसके होता है, 4a के। वे की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगी हमारी 6। तो ये था सेकंड क्वेश्चन आपका, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आंसर मैच कर लेते हैं इसका। f के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3, 2, एक्सिस y एक्सिस होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -3/2 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, y स्क्वायर इजिकल टू -8x, y स्क्वायर इजिकल टू -8x। y स्क्वायर इजिकल टू -8x। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी से y स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है, x एक्सिस, y एंड y एक्सिस। यहाँ पर y स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो या तो पैराबोला राइट साइड में ओपन होगा या लेफ्ट साइड में ओपन होगा। इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर कोफिशिएंट है -8, नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट साइड में ओपन होगा। तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, यहाँ पर फोकस होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर a एंड 0। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x इजिकल टू a। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इजिकल टू -4ax। कंपैरिजन कर देंगे, y स्क्वायर इजिकल टू -8x से -4a इजिकल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस -a एंड 0, a की वैल्यू 2 है तो -2 एंड 0 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पर अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस के लोग चल रहा है। और थर्ड है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x
x इजिकल टू ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो x इजिकल टू 2 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं इसका। F के कोऑर्डिनेट -2 and 0, x एक्सिस के अलोंग है सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 और लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम 8। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिनको हम बुलाते हैं, तो उसको ध्यान रखना कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे इसका, उससे थोड़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे पहले एक्स के वाली टर्म इंक्लूड है, तो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए हो सकती है, एक्स स्क्वायर -4ay भी हो सकती है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी हो सकती है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी, तो इसके लिए सबसे पहले y का कोफिशिएंट यहाँ पर चेक करेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 -a। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a की हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर x के वाली टर्म इंक्लूड है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग y एक्सिस होगा। सेकंड, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0, a की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ये माइनस वाली इक्वेशन यहाँ पर फॉलो करेंगे हम, ये वाली। इसकी कंपैरिजन इससे कर लेते हैं। यहाँ पर -16 इज इक्वल टू -4a, ये कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू 16/4, यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 -4 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गए। दूसरा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 4 है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a के इक्वल होगा, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पर 4, तो 4 4 जा 16। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग y एक्सिस होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0 -4 होगा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 4 होगा, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर 16 होगा। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x गिवन है। इसका फिगर सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है, तो यहाँ पर एक्सिस सिमेट्री लाई करेगी एक्स एक्सिस पर, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है सिमेट्री तो उसके लिए दो इक्वेशन है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि कौन सी ओपन राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। तो इसके लिए x का कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारी राइट साइड में ओपन होगी। और इसके लिए इक्वेशन कौन सी होगी यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये वाली इक्वेशन हम फॉलो करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये शेप इसकी इस तरह होगी। फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a एंड 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कंपैरिजन कर लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो 4a इज इक्वल टू यहाँ पर 10 आ गया, और a की वैल्यू 10/4, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/2 यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यहाँ पर क्या होंगे 5/2, a की वैल्यू 5/2 एंड 0 हो जाएगा। दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर x एक्सिस पर लाई करेगी। तीसरा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a यहाँ पर 5/2 है तो x इज इक्वल टू 5/2 होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a होगा, और a की वैल्यू हमारे पास है 5/2, तो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, f के कोऑर्डिनेट्स 5/2 एंड 0, x एक्सिस के अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री -5/2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर 10 होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस की साइड है तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर -5/2, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव x एक्सिस है, तो x एक्सिस इज इक्वल टू यहाँ पर -5/2 होगा। तो ये 5th क्वेश्चन नंबर 5 था। 6th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें एक बार और देख लेते हैं, आपको दोबारा बता देते हैं। अगर सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसमें ये देखना है कि x स्क्वायर वाली टर्म है या y स्क्वायर वाली टर्म है। तो यहाँ पर y स्क्वायर वाली टर्म है तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस के अलोंग चलेगी, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ओपन होगा। ये देखने के लिए हमें x का कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो ये राइट साइड में ओपन होगा, अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड में ओपन होगा। अगर यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म इंक्लूड है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस के अलोंग होगी, और फिर पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी फोर्स, उसमें रेल इक्वेशन के साथ इसकी कंपैरिजन कर लेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर इसके अपोजिट होगी फोकस के, यहाँ पर जैसे यहाँ पर थी नेगेटिव साइड है तो x इज इक्वल टू -a आ जाएगा यहाँ पर। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो फोकस से एक लाइन सेगमेंट
पास होके यहाँ पर पैराबोला तक जाती है, जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर यहाँ पर लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है 4a, 2a प्लस में नीचे भी 2a, तो 4a यहाँ पर रखकर a की वैल्यू और हम उसको निकाल लेंगे।